नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। चुनावी हलचल के बीच वायनाड का चुनावी समीकरण बड़ी महत्वपूर्ण घटना बन गया है। हर तरफ रैलियों के साथ आरोप प्रत्यारोप का माहौल जमकर देखने को मिल रहा है। नेता अपनी अपनी पार्टियों के पक्ष में खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं, साथ ही विपक्ष पर जमकर हमला भी बोल रहे हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 में वायनाड सीट हॉट सीट बनी हुई है। अमेठी के बाद राहुल गांधी ने वायनाड का रुख अपना लिया, तो ऐसे में कई सारे सवाल भी खड़े हो गए। राहुल इस सीट से चुनाव जीतेंगे या नहीं, ये तो परिणाम आते ही पता चलेगा। फिलहाल तो वायनाड के चुनावी समीकरण कभी बदलते दिख रहे हैं। जाहिर है कि वायनाड कांग्रेस की पारंपरिक सीट है और यहां से पिछली बार राहुल गांधी करीब 40% वोटों के अंतर से जीते थे। वायनाड बना बीजेपी कांग्रेस का रण, बदल रहा समीकरण। राहुल गांधी पर कांग्रेस का भार, चुनावी लड़ाई आर पार। कांग्रेस का गढ़ वायनाड बनेगा बीजेपी के जीत का रण। राहुल को लेकर विपक्ष की रणनीति, सामने आई बड़ी चुनौती। चुनाव प्रचार में आरोप प्रत्यारोप का हमला, घेरे में राहुल गांधी। वायनाड पर सबकी निगाहें, किसकी जीत और किसकी हार। लोकसभा चुनाव 24 की रणनीति तैयार, विपक्ष का राहुल पर वार। चुनाव 2024 में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली वायनाड लोकसभा सीट पर बहुत पहले से कांग्रेस जीतती आई है। वायनाड कांग्रेस का गढ़ भी है। अब इस बार चुनावी परिणाम क्या होगा, ये तो जल्द ही पता चल जाएगा। लेकिन इस बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड में बड़ी ताकत लगाए हुए हैं और दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं यहां से। ऐसे में विपक्ष की पार्टियों ने खूब रणनीति भी बनाई है और जोरों शोरों से प्रचार के दौरान राहुल गांधी पर निशाने भी साधे गए हैं। आपको सबसे पहले हम बता दें कि कब से वायनाड लोकसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। केरल के 3 जिलों वायनाड, कोझिकोड और मलप्पुरम में पहले वायनाड का महत्व लोकसभा चुनाव में बहुत बढ़ गया है। वायनाड केरल के 20 संसदीय क्षेत्रों में से एक है। इसे साल 2009 में कुल 7 विधानसभा सीटों को मिलाकर बनाया गया है। वायनाड सीट के कुछ हिस्से तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा के नजदीक हैं। बीजेपी और कांग्रेस दक्षिणी राज्यों में खुद को मजबूत करने में जुटी है। चुनावी प्रचार प्रसार में नेता वायनाड को लेकर जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि वो दक्षिण भारत में मजबूत है। 2009 में परिसीमन के बाद गठित इस सीट पर अब तक कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। मोदी उपनाम टिप्पणी मामले में सूरत की अदालत ने मार्च 2023 में राहुल गांधी को दोषी ठहराया था। इसके बाद उनकी सांसदी चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली और सांसदी बहाल हुई। अब एक बार फिर 2024 के चुनाव में राहुल गांधी वायनाड लोकसभा सीट से जनता के बीच हैं। इससे पहले साल 2019 में वायनाड सीट से राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और अच्छे वोटों से जीत भी हासिल की थी और वायनाड से पहली बार सांसद चुने गए थे। आपको बता दें कि साल 2009 में परिसीमन के बाद से इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। वायनाड से 2009 और 2014 में कांग्रेस के दिवंगत नेता एम.आई. शनावास ने जीत हासिल की थी। शनावास 2018 यानी अपने निधन तक यहां से सांसद थे। फिर साल 2019 में कांग्रेस आलाकमान राहुल गांधी के लिए एक सुरक्षित सीट की तलाश में थी। ये वो वक्त था जब अल्पसंख्यक निर्णायक भूमिका में थे और उस वक्त वायनाड से ज्यादा सुरक्षित सीट कोई नहीं थी। इस दौरान बीजेपी ने राहुल गांधी पर जमकर हमला भी किया था। साल 2019 में महाराष्ट्र में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल पर तंज कसते हुए कहा, शहजादा चुनाव लड़ने के लिए एक सुरक्षित सीट की तलाश में माइक्रोस्कोप लेकर निकला और ऐसी सीट चुनी जहां बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हैं। कांग्रेस के जो शहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शाहजादे
और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। उस वक्त नरेंद्र मोदी के अलावा विपक्ष के कई नेताओं ने राहुल गांधी पर निशाना साधा था, पर राहुल गांधी और कांग्रेस की रणनीति से राहुल वायनाड से चुनाव जीत गए थे और इस बार भी राहुल अपने मन से वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव में उतरे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने वायनाड सीट से नामांकन दाखिल किया। तब से ही हर तरफ राहुल की जीत और हार को लेकर कई तरह के सवाल, कई तरह की बातें होती रही हैं। विपक्ष भी राहुल को इस सीट से चुनाव लड़ने पर फिर से निशाना साध रहा है। जाहिर है कि राहुल गांधी वायनाड सीट से लगातार दूसरी बार संसद पहुंचने की कोशिश में है। अब बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 में वायनाड सीट का क्या समीकरण बना हुआ है। इस हॉट सीट पर कौन कौन सी रणनीति अपना रही हैं तमाम राजनीतिक पार्टियां। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इस बार चुनाव में इस सीट से किस पार्टी का कौन सा उम्मीदवार कितने पानी में है और किस तरह से सियासी खेल खेला जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर तमाम राजनीतिक दलों ने सियासी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और ऐलान के बाद से हर एक सीट के लिए नेताओं ने अपनी अपनी रणनीति भी खेलनी शुरू कर दी है। इसके साथ ही जोरों शोरों पर प्रचार भी किया जा रहा है। आमतौर पर चुनाव में किसी भी सीट पर जातिगत और डेमोग्राफी के आधार पर बने सियासी समीकरण जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। इस बीच केरल की वायनाड संसदीय सीट लगातार सुर्खियों में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड सीट से 2024 में चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में राहुल गांधी की जीत और हार को लेकर कई समीकरण बन रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि इस बार राहुल गांधी के लिए जीत का सफर आसान नहीं होगा, क्योंकि सीपीआई ने इस सीट से पार्टी महासचिव डी राजा की पत्नी एनी राजा को प्रत्याशी बनाया है और बीजेपी ने केरल प्रदेश के अध्यक्ष सुरेंद्रन को चुनावी मैदान में उतारा है। कहा जाता है कि राहुल गांधी के लिए सीट सेफ है, लेकिन वायनाड के राजनीतिक समीकरण कुछ ऐसे हैं जो राहुल गांधी का इस बार खेल बिगाड़ सकते हैं। आपको बता दें कि वायनाड सीट से सीपीआई की उम्मीदवार एनी राजा हैं। एनी राजा सीपीआई के महासचिव डी राजा की पत्नी हैं। एनी राजा सीपीआई के नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन में महासचिव और सीपीआई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य हैं। केरल के कन्नूर जिले के इरिट्टी में जन्मी एनी राजा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत सीपीआई की छात्र इकाई ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन में शामिल होकर की। एनी राजा ने सीपीआई की महिला विंग के कन्नूर जिला सचिव और फिर सीपीआई राज्य कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में भी काम किया। वो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का विरोध करती रही हैं। उन्होंने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई। अगर बात सुरेंद्रन की करें तो सुरेंद्रन केरल में बीजेपी के चर्चित चेहरे हैं। वो प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं। पिछले 5 साल देश के प्रगति एवं विकास को रोकने के लिए काम किया। राहुल गांधी जी एक इरेस्पॉन्सिबल एमपी है, नकारात्मक राजनीति। 2018 में हुए सबरीमाला विरोध प्रदर्शन के दौरान वो काफी एक्टिव रहे। हालांकि इस दौरान उनके खिलाफ 237 मामले भी दर्ज किए गए। के सुरेंद्रन उत्तरी केरल के एक प्रमुख नेता हैं जो 2020 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने। उन्होंने 2019 में पथानामथिट्टा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा और तीसरा स्थान हासिल किया। 2018 में सबरीमाला आंदोलन के दौरान सुरेंद्रन को गिरफ्तार किया गया था। 1 महीने से अधिक समय उन्होंने जेल में बिताया। 2021 के केरल विधानसभा चुनावों में उन्होंने 2 निर्वाचन क्षेत्रों मंजेश्वरम और कोन्नी से चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों बार वो हार गए। सुरेंद्रन और 5 अन्य पर 2021 में मंजेश्वरम विधानसभा चुनाव में बीएसपी उम्मीदवार के सुंदरा को उम्मीदवारी से हटने के लिए धमकी देने और रिश्वत देने का आरोप लगाया गया था। फिलहाल केरल बीजेपी के अध्यक्ष के सुरेंद्रन चुनावी मैदान में राहुल गांधी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं।
ऐसे में राहुल गांधी के लिए वायनाड में जीत का सफर काफी मुश्किल हो रहा है। वहीं वायनाड में संख्या गणित समीकरण की बात करें तो सूत्रों से सामने आया है कि लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिमों की आबादी करीब 40% बताई जाती है, लेकिन स्थानीय जानकारों का कहना है कि नई जनगणना के आंकड़ों में मामूली अंतर हो सकता है। संसदीय क्षेत्र में हिंदू आबादी 35% के करीब है। इनमें 16% के करीब ओबीसी और आदिवासी हैं। ओबीसी का बड़ा वर्ग लेफ्ट को सपोर्ट करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लंबे समय से यहाँ सक्रिय है। करीब 5000 शाखाएं केरल के विभिन्न हिस्सों में चल रही हैं। इनके प्रभाव में बीजेपी का कुछ वोट बीजेपी को भी जाता है। हिंदू के ऊंचे तबके का वोट कांग्रेस, लेफ्ट और बीजेपी में बटा हुआ है। इसके अलावा तीसरी बड़ी संख्या ईसाइयों के करीब 25% है। ये आमतौर पर लेफ्ट के समर्थक हैं। कुछ वोट कांग्रेस को भी जाते हैं। इस बात से कोई अनजान नहीं है कि केरल में मुस्लिम मुख्यतः कांग्रेस के साथ जाता है। वहीं ईसाइयों का वोट कांग्रेस और वाम दलों के बीच बंटा आया है। यही वो हिस्सा है जिस पर बीजेपी लंबे समय से काम कर रही है। हालांकि मणिपुर हिंसा के बाद यहाँ भी गुंजाइश कम नजर आ रही है। केरल के वायनाड से पहले राहुल गांधी का गढ़ अमेठी था। जैसे ही राहुल अमेठी में चुनाव हारे तो उनका अमेठी से जुड़ाव करीब करीब कट गया। जब अमेठी में राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची थी तो ना यहाँ पर जनता के बीच में वो उल्लास देखने को मिला, ना ही कांग्रेस नेताओं के बीच कोई उत्साह देखने को मिला, जैसा एक जमाने में कांग्रेस के नेताओं को लेकर होता था, खुद राहुल गांधी को लेकर होता था। इसको लेकर कई बार स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर हमला कर चुकी हैं। जाहिर है कि अमेठी से स्मृति ईरानी ने ही राहुल को हराया था। तो हम आपको ये भी बता दें कि किस तरीके से अमेठी पर राहुल का कब्जा रहा था, फिर स्मृति ईरानी ने इसको अपना घर बना लिया और आज भी इसको लेकर राहुल पर स्मृति ईरानी तंज कसती रहती हैं। अमेठी कांग्रेस का पुराना किला था। 1977 में जनता पार्टी के टिकट से रविंद्र प्रताप सिंह और 1998 में बीजेपी से संजय सिंह का अपवाद छोड़कर जब से ये सीट चुनाव आयोग में रिकॉर्ड में है, तब से कांग्रेस प्रत्याशी जीत रहे हैं। गांधी परिवार ने भी इस सीट पर पर्याप्त समय दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हो या उनके भाई संजय गांधी या पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और उनकी पत्नी सोनिया गांधी। राहुल से पहले 3 गांधी सीट से चुनकर संसद गए हैं। साल 2004 में राहुल चुनावी राजनीति में आए और आते ही अमेठी से 2004 का लोकसभा चुनाव जीता। फिर 2009 और 2014 में भी इसी सीट से चुनाव जीता। पर वक्त के साथ चुनावी खेल कब बदल जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। राहुल के खिलाफ इस तरह से साल 2019 में रणनीति बनाई गई, लेकिन अमेठी सीट पर राहुल गांधी चुनाव हार गए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 55,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से राहुल गांधी को हरा दिया। ये हार बहुत बड़ी हार रही और ऐसे में आज तक स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर हमला बोलती रहती हैं। हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर स्मृति ईरानी ने एक बार फिर से राहुल को घेरे में लेते हुए कहा था, अमेठी जो संतों और सनातनियों की भूमि है, जहां से हर वर्ग के लोगों ने बलिदान दिया है। इस क्षेत्र में एक ऐसे नेता हुआ करते थे जिन्होंने भारत के टुकड़े टुकड़े करने के नारे का भी समर्थन किया था। जो लोग पूरे देश में किसानों की बात करते हैं, उन्होंने गौरीगंज विधानसभा में किसानों की जमीन लूट ली है। मैं आखिरी बार अनुरोध कर रही हूं, जमीन लौटाने में 10 साल लग गए, क्योंकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी खुद उस फाउंडेशन में हैं। हम सभी जानते हैं कि राहुल गांधी 26 तारीख के बाद यहां आएंगे। खैर, ये पहली बार नहीं है जब चुनावी प्रचार में स्मृति ने राहुल पर बात की हो। ये मेरा सौभाग्य है कि जो आज वायनाड के एमपी हैं, उनको उत्तर प्रदेश से मैंने ही रवाना किया था। लेकिन रवाना करने के पीछे कारण क्या था? जब वो वहां के सांसद थे, 80% लोगों के पास बिजली नहीं थी। जब वायनाड के सांसद अमेठी में थे तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस नहीं था। जब वायनाड के एमपी अमेठी में थे तो अमेठी में फायर स्टेशन नहीं था। जब वायनाड के एमपी अमेठी में थे, अमेठी में मेडिकल कॉलेज नहीं था। जब वायनाड के एमपी अमेठी में थे, अमेठी के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर नहीं था,
एक्सरे मशीन नहीं थी। अब वो यहाँ रहेंगे तो उसका हाल भी वैसा ही होगा जैसे उन्होंने अमेठी में किया था, इसलिए यहाँ ना रहें उसकी व्यवस्था आप सबको करनी है। उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस द्वारा अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं किए जाने को लेकर अमेठी से बीजेपी की मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और उनके बहनोई रॉबर्ट वाड्रा पर कटाक्ष करते हुए दावा किया है कि राहुल गांधी 15 साल सांसद रहकर जितना काम करवाया था उससे ज्यादा वो सिर्फ 5 साल में ही करवा चुके हैं। स्मृति ईरानी की ये टिप्पणी उन अटकलों के बाद आई है जिनमें रॉबर्ट वाड्रा के अमेठी से चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही थी। अमेठी लंबे अरसे से कांग्रेस पार्टी का गढ़ मानी जाती रही है, लेकिन 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को पराजित कर दिया था। आपको बता दें, वायनाड शब्द वायल और नाडु शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है धान की भूमि। 1980 में यह केरल का 12वां जिला बना। फिर परिसीमन के चलते 2009 में संसदीय सीट इसके तहत 7 विधानसभा सीटें आती हैं। कभी धान के लिए प्रसिद्ध वायनाड की 2 प्रजातियों को जीआई टैग मिला है, लेकिन धीरे धीरे किसान इसे छोड़कर मुनाफे की खेती की ओर रुख कर रहे हैं। फिलहाल लोकसभा चुनाव 2024 में वायनाड सीट काफी चर्चा में है। राहुल गांधी वायनाड सीट से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं संसद पहुंचने की। अब जनता कितना साथ देती है जल्द पता चल जाएगा। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।